एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून बटर। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स में मैंने लिया है 1 कप बंद गोभी है और 1 कप गाजर है। इन दोनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था और इसके साथ ज़ीरा और धनिया के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जितना इसमें मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए और हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे हमारी वेजिटेबल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक, 2 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वेजिटेबल्स में अच्छे से आ जाएं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन लहसुन का पेस्ट को ऐड नहीं कीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मेरे पास हरा धनिया था और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था, वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करके मैंने अच्छे से उनको श्रेड कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू आपने पहले ऐड नहीं करना है, लास्ट में ही ऐड करना है। आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको रख देंगे और कम्प्लीटली इसको ठंडा कर लेंगे। मिक्सर हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग टिक्कियाँ बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। अगर आप चाहें कोई और शेप देना तो आप वो भी दे सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से आराम से इसकी बाइंडिंग होती जाएगी और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और आप इसको बना के फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। आलू बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने आलू का मॉइस्चर जो था वो अच्छे से ड्राई कर लिया था, इसलिए आलू जो है वो बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे और पानी नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके कटलेट्स बना लिए हैं और बाकी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। एक बाउल ले लिया है, उसमें एक अंडा डाल देंगे और अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास तिल थे सफ़ेद और हरा धनिया था। इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी, वो भी ऐड कर देंगे। एक पैन ले लिया है, अब मैं इसमें डाल दिया है ऑयल। मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। अब एक कटलेट्स लेंगे, उसको अंडे वाले मिक्सर में डिप करेंगे और गरम ऑयल में रखते जाएंगे। ये देखें बहुत इजी से होगा, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नहीं बिखरेंगे आपके कबाब। इसी तरीके के साथ मैं सारे कटलेट्स 1 बाय 1 इसमें डालती जाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सब कटलेट्स फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अब 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे हम। ये देखें माशाल्लाह से अब देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और फिर हम इसको जब अच्छा सा कलर आ जाएगा दूसरी साइड पे भी तो इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह से दूसरी साइड पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब 1 बाय 1 आराम से इसको प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी ना टूटे हैं ना बिखरे हैं। 3 आलूओं के साथ हमने प्लेट भर के स्नैक्स रेडी किए हैं। बहुत कम ऑयल के साथ ये बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत हेल्दी भी हैं, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी। इस ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा और इस ग्रीन चटनी की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।